अरे रुकिए, रुकिए, अभी स्क्रीन बंद मत करिए क्योंकि आज जो होने वाला है सीरियल वसुधा में वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो चंद्रिका इतने दिनों से चुप बैठी थी, जो चंद्रिका इतने दिनों से अपनी आंखें बंद किए हुई थी, जो चंद्रिका इतने दिनों से करिश्मा की सारी शैतानियां देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी, वही चंद्रिका आज फाइनली जाग चुकी है। और जब चंद्रिका जागती है तो करिश्मा रानी, सुन लो ध्यान से, तुम्हारे दिन अब गिने चुने रह गए हैं इस घर में। फिलहाल तो यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए होंगे आपके, लेकिन असली कहानी तो अभी शुरू हुई भी नहीं है। आज का एपिसोड इतना धमाकेदार होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक तरफ करिश्मा ने जो जाल बिछाया हुआ है वो अब उसी के ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। दूसरी तरफ देव, जो इतने दिनों से अकेले लड़ रहा था, जो इतने दिनों से अकेले संघर्ष कर रहा था, आज उसके पीछे उसकी माँ खड़ी हो गई है। और जब एक माँ का रौद्र रूप जागता है ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। करिश्मा ने सोचा था कि वो इस घर की मालकिन बन जाएगी, सोचा था कि देव को तोड़ देगी, सोचा था कि चौहान परिवार को बर्बाद कर देगी, लेकिन करिश्मा रानी यह भूल गई थी कि इस घर में चंद्रिका भी है। और अब जो तूफान आने वाला है ना, वो सिर्फ करिश्मा को ही नहीं बल्कि उस घर के भेदी को भी बर्बाद करने वाला है, जिसने इतने दिनों से इस पूरे चौहान परिवार को धोखा दिया है। जी हाँ, घर का भेदी, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, उसका सच भी आज उजागर होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का ट्रैक आपको हिलाकर रख देने वाला है। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब जो खेल शुरू होने वाला है वो इतना बड़ा होने वाला है कि करिश्मा रानी को सपने में भी यह नहीं सोचा होगा। दरअसल पूरी कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब हमारे देव ने एक दांव खेला था। देव ने सोचा था कि करिश्मा की कॉफी में कुछ मिला दो, वो बेहोश हो जाएगी, उसके रूम में छानबीन करो और उसके सारे राज बाहर निकाल लो। देखने में यह प्लान बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। देव ने पूरी तैयारी की, पूरी सोच समझकर यह कदम उठाया, और जब वो करिश्मा के रूम में पहुंचा तो उसे लगा कि उसका प्लान काम कर गया। करिश्मा वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी, कम से कम ऊपर से तो यही लग रहा था। देव ने रूम की छानबीन शुरू की, इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई सबूत मिले, कोई दस्तावेज मिले, कोई ऐसी चीज मिले जो करिश्मा की असलियत सबके सामने ला सके। लेकिन फिलहाल तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहीं पर देव की सारी उम्मीदों पर पानी फिरने वाला था। जैसे ही देव रूम में छानबीन कर रहा था, अचानक से करिश्मा उठकर खड़ी हो गई, और यह देखकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल करिश्मा बेहोश हुई ही नहीं थी, वो तो बस एक एक्टिंग कर रही थी, एक नाटक कर रही थी, एक जाल बिछा रही थी देव के लिए। उसे पहले से ही पता था कि उसकी कॉफी में क्या मिला हुआ है, उसे पहले से ही पता था कि देव उसके रूम में आने वाला है, उसे पहले से ही पता था कि देव क्या ढूंढने की कोशिश करेगा। यह सब इन्फॉर्मेशन करिश्मा को पहले ही मिल चुकी थी, और इसीलिए उसने कॉफी को होठों से लगाया जरूर, लेकिन पिया बिल्कुल नहीं। वो बस वहां पर लेटी हुई थी और देव का इंतजार कर रही थी। यह सोचकर ही दिल दहल जाता है कि करिश्मा का जाल कितना गहरा है, कितना खतरनाक है। देव जब भी एक कदम आगे बढ़ाता है, करिश्मा उससे 10 कदम आगे होती है। लेकिन आने वाले ट्रैक में अब यह खेल पलटने वाला है, और वो दिन आ गया है जब करिश्मा का हर दांव उसी पर उल्टा पड़ेगा। फिलहाल तो यह समझना जरूरी है कि करिश्मा को यह इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से। यह इत्तेफाक नहीं था, ये कोई करिश्मा की अपनी ताकत नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ था, और वो राज था घर के भेदी का। जी हाँ,
इस चौहान परिवार के अंदर ही एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन करिश्मा तक पहुंचाता है। हर प्लान, हर रणनीति, हर कदम, सब कुछ पहले ही करिश्मा तक पहुंच जाता है और इसीलिए देव का हर प्लान फेल होता आया है। यह घर का भेदी इतने शातिर तरीके से काम करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऊपर से देव के साथ खड़ा दिखता है, परिवार का हिस्सा लगता है, लेकिन अंदर से करिश्मा का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है। आने वाले ट्रैक में इस घर के भेदी का पर्दाफाश होने वाला है और जब यह सच सामने आएगा तो देव ही नहीं, पूरा चौहान परिवार हिल जाएगा।